हाय गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन की थी यूजिंग 3 वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम 4 वेरिएबल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से एक एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स यूजिंग के मैप। तो के मैप के ज़रिए इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। जहाँ तक एसओपी का ताल्लुक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका मतलब है ये फंक्शन ऑलरेडी इनपुट भी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स है। देखिए हर टर्म प्रोडक्ट है यानी एंड गेट। सेकंड प्रोडक्ट 4 वेरिएबल केस है तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड टर्म है, ये भी सिंप्लीफाइड है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं और उनका सम है। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में है। हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है के मैप के थ्रू और आंसर हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट्स में ही होना चाहिए। उसी तरह देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन को मैप के अंदर प्लेस करेंगे। सेकंड स्टेप में हम ग्रुपिंग करेंगे और थर्ड स्टेप में हम मैप से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर आपका प्रॉब्लम 3 वेरिएबल प्रॉब्लम हो तो उस मैप के उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 8, यानी 3 वेरिएबल मीन्स 2⁻³ = 8। तो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे 8। और सेम इसी तरह जो मैप के स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होंगे वो भी 8 होंगे। क्योंकि ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, ए को आप रोज के लिए ले लेते हैं 0 और 1, और बी सी इन 2 वेरिएबल्स को जब इधर लेंगे तो 2 बिट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी इन कॉलम को डेजिग्नेट करने के लिए। तो 0 0 0 1, और जैसे आपको पता है, आपको बताया था कि ये 1 1 पहले आएगा 1 0 बाद में, क्योंकि इस तरह से अलाइन करने में आपको एडजेसेंट सेल्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा जिससे सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिलेगी। तो 3 वेरिएबल में आपने एक वेरिएबल इधर रखा रोज़ के लिए और 2 वेरिएबल्स आपने कॉलम्स के लिए ले लिए। तो जैसे ही हम एक वेरिएबल इंक्रीज़ करेंगे, एक वेरिएबल इंक्रीज़ करने में टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट कॉम्बिनेशंस की वो डबल हो जाएंगी। आप देखें 0 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1। तो 0 से लेके 15 तक टोटल 16 पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनपुट कॉम्बिनेशंस की। तो सेम ये इसका साइज़ भी डबल हो जाएगा जब इनपुट कॉम्बिनेशन एक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया और इनपुट कॉम्बिनेशंस डबल हो गए तो ये मैप भी डबल हो जाएगा। तो ये 8 बॉक्सेस हैं, तो 4 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए 16 बॉक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। सेम इसी साइज़ का एक और मैप लेके उसको ज्वाइन कर दें इसके साथ। तो पहले 2 कॉलम इन्फॉर्मेशन थी और 4 कॉलम इन्फॉर्मेशन थी, उसको 0 0 0 1 1 1 1 0 से डेजिग्नेट किया गया था। और जस्ट 2 रोज़ थी 3 वेरिएबल में 0 और 1। अब रोज़ भी 4 आ गई हैं आपके पास। तो इसका मतलब है उधर भी उसी तरह 2 बिट इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी इसको हर रो को डेजिग्नेट करने के लिए। तो सेम उसी तरह 0 0 0 1 और एडजेसेंट सेल्स के कॉन्सेप्ट के लिए आपको 1 1 पहले और 1 0 बाद में लिखना होगा। तो ये आपका मैप 4 वेरिएबल प्रॉब्लम के लिए 18 स्मॉल स्क्वेयर्स के साथ आपका मैप बनेगा। जी, अब हम जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास थी ACD प्लस ACD डैश प्लस AB डैश D प्लस A डैश C डैश D, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस एग्ज़ाम्पल को यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप। तो उसी तरह आप देखें ACD को आपने इधर प्लेस करना है। तो ए के लिए रोज़ देखेंगे तो ज़ाहिर है ए के लिए रोज़ ए अनप्राइम है। अनप्राइम का मतलब है जहाँ A1 है। तो ये 2 बिट इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट ए है सेकंड बी। इसका मतलब है ये फर्स्ट ए के लिए है और ये बी के लिए है। तो आपका A1 चाहिए आपको, ये रोज़ होंगी ये 1 और ये 1, इन 2 रो को पॉइंट आउट करेगा। तो इट मीन्स जब ए को लेते हैं तो इसका एरिया बनेगा आपका ये। अब आप सी को लेंगे, सी भी अनप्राइम्ड है
तो आपका सी जो कॉलम्स हैं ये 2 वैल्यूज़ हैं, सी डी। फर्स्ट आपके पास सी है और सेकंड डी है, तो आपको चाहिए C1। तो आप देखें ये C1 और ये C1, तो ये 2 कॉलम्स बन रहे हैं। तो इसके लिए एरिया आपका बनेगा, ये 2 कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है, और एरिया बनेगा ये वाला। और इनका इंटरसेक्शन, ये क्योंकि हम एंड टर्म बना रहे हैं तो इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, ये आएगा और ये रिमूव हो जाएंगे। तो डी अभी रहता है, डी का भी एरिया स्पेसिफाई करेंगे। D1 मीन्स ये आपके पास CD, तो सेकंड वैल्यू डी के लिए हमें D1 चाहिए, तो एक डी इधर 1 है और एक डी इधर 1 है। इट मीन्स ये 2 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन होगी, ये इसका एरिया बनेगा। और कॉमन है, ये सिर्फ 2 सेल्स हैं जो इसके रिज़ल्ट और इसके रिज़ल्ट का इंटरसेक्शन है। तो आपके पास ये सेल्स, इनमें वंस प्लेस किए जा सकते हैं जी। ACD' अब हम एरिया की बजाय डायरेक्ट कोशिश करेंगे कि वो सेल्स पॉइंट आउट करें जिनमें वंस प्लेस करने हैं। इस टर्म की, इस ग्रुप की बारी आती है, ये टर्म की, प्रोडक्ट टर्म की। ACD' मीन्स पहले हमें देखना होगा A और A1, ये 2 आएंगे। CD' क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन है, आपको C के लिए अलग और D के लिए अलग देखने की ज़रूरत नहीं। तो CD इन्फॉर्मेशन इन कॉलम में C भी है और D भी है, तो आपको C1 D0 चाहिए। तो आपको कॉलम चाहिए 1 0 1 0, ये कॉलम होगा। तो ये कॉलम और ये 2 रोज़, ये 2 सेल्स बनेंगे जिनमें वंस प्लेस होंगे। ये वाला कॉलम, ये 2 वंस। इसका रिज़ल्ट देखते हैं, AB' ये कैसे प्लेस होगा। तो AB' दोनों इधर आ गए हैं, तो AB और D को अलग देखने की बजाय अगर ये दोनों जो रोज़ के लेबल्स हैं दोनों आ जाएं तो उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे ये इन्फॉर्मेशन है 1 0, जो रोज़ हैं AB की 1 0 1 0, ये रो बनेगी। और D चाहिए आपको D1, तो D1 इन 2 कॉलम्स में होगा, ये D1 है और ये D1। इट मीन्स ये 2 कॉलम है और ये रो है, तो इट मीन्स ये 2 सेल्स होंगे जो इंटरसेक्शन बन रहा है। ये देखिए, ये रो और ये 2 कॉलम्स, तो इनका इंटरसेक्शन सिर्फ 2 सेल्स। इसमें ऑलरेडी 1 है, इसमें एक 1 और प्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये ओवरराइट हो गया, यानी 2 1s प्लेस करने थे, 1 1 और एक ओवरराइट हो गया। ऑलरेडी था, दोबारा से इसमें भी वो 1 आ रहा है तो वो ओवरराइट कर दें। इस टर्म को लें, A', C', D'। A' को देखेंगे B नहीं है, इसका मतलब A' 2 रोज को पॉइंट आउट करेगा। A' का मतलब है A0, इन 2 रोज में A0 है, A0 A0। और C', D ये एक कॉलम पता चल जाएगा, वो कॉलम है 0 1 0 1, ये कॉलम। तो C' और D' को अलग से देखने की ज़रूरत नहीं। तो आप देखें, ये 2 रोज़ हैं और ये 2 एक कॉलम है, तो इंटरसेक्शन इन दोनों का लें, ये 2 सेल्स बनते हैं, इनमें वंस प्लेस किए जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन उसमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में था, तो उसके वंस प्लेस कर दिए मैप के अंदर। अब एक और चीज़ देखनी है कि अगर आपका 4 वेरिएबल प्रॉब्लम है और ये जो टर्म है इसमें लिटरल, कितने लिटरल मिसिंग है। अगर एक लिटरल मिसिंग हो और टोटल आपके 4 वेरिएबल्स हैं, तो एक लिटरल मिसिंग से जो आपके वंस होंगे 2 स्मॉल स्केयर्स में वंस प्लेस होंगे। और अगर 2 लिटरल्स मिसिंग हो तो नंबर ऑफ वंस जो इसके अंदर आएंगे मैप के अंदर, वो 4 स्मॉल स्केयर्स में वंस प्लेस होंगे। और अगर 3 लिटरल्स मिसिंग होंगे तो इसी तरह ग्रुप बढ़ता जाएगा, तो उसमें 8 स्मॉल स्केयर्स में वंस होंगे। आगे जब एग्जांपल आएगी आपको इसका आसानी से इसकी समझ आ जाएगी।
जी, हम प्लेस कर चुके हैं वंस को। इस स्टेप में हमने ग्रुपिंग करनी है, और जैसे हम थ्री वेरिएबल प्रॉब्लम के लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि हमने जो पॉसिबल ग्रुप है उस लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है, और दूसरा टारगेट हमारा होगा मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो अभी देखें इसमें ग्रुपिंग अगर देखें तो ये 4 का ग्रुप बन रहा है, और ये देखें इस 1 के साथ 4 का नहीं बन सकता, तो हमें शेयरिंग के साथ जो लार्जेस्ट ग्रुप बन सकता है वो सिर्फ 2 का बनेगा। और इधर भी एक ही पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को हम ऐसे भी ये ग्रुप बनेगा जी, तो ये ग्रुप बना लें और ये ग्रुप बना लें, तो पॉसिबल ग्रुप्स हमारे पास आ गए 3। अब ग्रुपिंग हो चुकी है। थर्ड स्टेप में हमने इससे आपका बुलियन सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना है, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपने वंस की ग्रुपिंग से जो रिज़ल्ट लेना है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होता है। जब आप आगे जाके प्रोडक्ट ऑफ सम देखेंगे तो फिर हम ज़ीरोस की ग्रुपिंग को इन्वॉल्व करेंगे। अभी हम वंस की ग्रुपिंग में या वंस की ग्रुपिंग को लेके चल रहे हैं। तो रिज़ल्ट लिखते हैं। थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फ्रॉम द के मैप। अभी आप इसका रिज़ल्ट देखें तो हमें 1 बाई 1 हर ग्रुप को फंक्शन के अंदर शामिल करना है। इस ग्रुप को लिखेंगे तो आप देखें ये जो एरिया है इसके लिए उसमें A1 चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लिया जाएगा। B चेंज हो रहा है 1 0, B डिस्कार्ड कर देंगे। एक तो A आएगा 1 होने की वजह से, और दूसरा इस एरिया के लिए ये 2 कॉलम्स होंगे, इसमें C तो सेम है वो कंसिडर किया जाएगा, और D डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये 1 बिट चेंज आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स इस ग्रुप के लिए A लिया जाएगा जो कि 1 की होने की वजह से A आएगा, प्राइम नहीं होगा, अनप्राइम्ड, और इधर C लिया जाएगा। तो इस ग्रुप का रिजल्ट की प्रोडक्ट हम बनेगी AC। सेकंड ग्रुप को इसके अंदर ऐड करना है। इस ग्रुप को देखते हैं। इस एरिया के लिए A0 0 सेम है, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब A लिया जाएगा, और 0 होने की वजह से A प्राइम लेंगे। B 0 1 ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और इस एरिया के लिए C और D फिक्स्ड हैं, सेम है, इनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, सेम है, इसका मतलब C भी लिया जाएगा और D भी लिया जाएगा। तो A लिया A प्राइम, B डिस्कार्ड कर दिया, A प्राइम C प्राइम D, ये आपकी प्रोडक्ट टर्म बन जाएगी, A प्राइम C प्राइम D। थर्ड ग्रुप को लेके आते हैं फंक्शन के अंदर। इस एरिया के लिए आपके पास A है 1 फिक्स्ड है, लिया जाएगा। B 0 है, ये भी फिक्स्ड है, तो ये भी लिया जाएगा, तो ये आ जाएगा A B प्राइम। और अब देखते हैं C और D में इस एरिया के लिए 0 1 पहला C के लिए चेंज हो रहा है, C डिस्कार्ड हो जाएगा, ये D1 है और ये D1 सेम है, इसको लिया जाएगा। तो इट मीन्स A B प्राइम D, A B प्राइम D, ये इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि 4 वेरिएबल्स केस में स्कीम वही है, आपने सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके डबल हो गए, अदरवाइज उसी तरह आपने वंस को फंक्शन के अंदर प्लेस करना है। ग्रुपिंग भी उसी तरह है, लेकिन ग्रुपिंग अब क्योंकि 16 बॉक्सेस हैं तो ग्रुपिंग ज़रा ज़्यादा केयरफुल होकर करनी है आपने 4 लार्जेस्ट ग्रुप बनाने के लिए, और ये मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। जहाँ तक बात है कि ग्रुपिंग में गलती के चांसेस हो सकते हैं, कोई रिडंडेंट ग्रुप बन सकता है और मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, तो अभी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ये ग्रुपिंग बना रहे हैं। आगे इसका एक सिस्टमेटिक वे होगा जिसको हम कहेंगे प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो उसके वो ज़रूर देखिएगा कि प्राइम इम्प्लिकेंट्स हमें कैसे हेल्प करेंगे कि हम ये सिस्टमेटिक वे में ग्रुपिंग कर सकें। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिएगा। अभी हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए ग्रुपिंग कर रहे हैं।
अब ग्रुपिंग की ज़रा एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं डिफरेंट ग्रुपिंग के लिए, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स, ताकि हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं ग्रुपिंग करने में, क्योंकि 16 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस, तो ग्रुपिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने उसके डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं। ज़रा देखते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक फंक्शन है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। पहले इसको प्लेस करेंगे। अब आई थिंक मुझे इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता होगा किस तरह से इस फंक्शन को इधर प्लेस करना है। तो हम वन बाई वन ए डैश बी डैश डी डैश, 4 टोटल वेरिएबल्स हैं, एक मिसिंग है, तो 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में 1 आएगा ये। अब हमें आप खुद से चेक कर लीजिएगा कि ये कैसे वंस हैं। मैं जस्ट इनको इनके रिज़ल्ट्स ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। तो ये नेक्स्ट ग्रुप है आपका ए बी डैश डी डैश, नेक्स्ट टर्म जो आपकी है। तो इसमें भी 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में वंस होंगे, वो कौन से होंगे आप देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसको प्लेस कर देता हूँ, ये 2 वंस होंगे। फिर इस टर्म की बारी है। इस टर्म में क्योंकि टोटल वेरिएबल्स 4 हैं और 2 मिसिंग है, तो इट मीन्स 4 स्मॉल स्क्वेयर्स में वंस आने चाहिए। तो वो कौन से होंगे? तो इधर आपको फ़िलहाल नज़र आ रहा है 2, लेकिन मैं दिखा देता हूँ 4 कैसे होंगे। A1 मीन ये 1 यानी 2 रोज़, डी डैश, इन 2 रोज़ में डी डैश है ये और ये देखिए डी डैश। तो ये 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये 4 वंस हैं, 2 ऑलरेडी मौजूद थे, ओवरराइट हुए हैं। तो इस ए डी के लिए, ए डी डैश के लिए ये 4 वंस हैं। दोबारा से देखिएगा, ए 1 1, 2 रोज़, इंटरसेक्शन देखिएगा डी डैश, इस कॉलम में डी डैश है और इस कॉलम में, इट मीन्स ये 2 कॉलम और ये 2 रोज़। तो ये 4 सेल्स ही बनते हैं, 2 ये और 2 ये। तो इनमें वंस प्लेस कर दिए। तो प्रीवियस टर्म में ये ऑलरेडी मौजूद थे, ओवरराइट होकर ये 4 वंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इस टर्म को लेते हैं ए बी डी, 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में वंस आने चाहिए, कौन से होंगे? ये आपको इधर प्लेस कर दिए, आप खुद से चेक कर सकते हैं। ए सी डैश डी, इसमें भी ओवरराइट हुआ है। ए सी डैश डी, ए आपका ये 2 रोज़ है, A1 1, ये 2 रोज़, और सी डैश डी मीन 0 1 कॉलम, 0 1 कॉलम, ये 2 वंस इसके ऑलरेडी एक मौजूद था, ओवरराइट हो गया। ये क्योंकि 4 के 4 लिटरल्स हैं, तो सिर्फ एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स के अंदर 1 प्लेस होगा और वो है ये वाला। तो ये सारा फंक्शन आपको आप पहले भी सीख चुके हैं, आप आसानी से इसको प्लेस कर लेंगे। हम ग्रुपिंग की तरफ आते हैं, जो हमारा मेजर कंसर्न है कि ग्रुपिंग 16 स्मॉल स्क्वेयर्स के साथ ग्रुपिंग कैसे होगी। तो उसी तरह लार्जर ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है और मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स के लिए। तो ग्रुपिंग देखिएगा 4 की, आपको एक 4 का ये मिल रहा है, एडजेसेंट है, 4 का ये भी मिल रहा है, और दूसरा ये कॉर्नर्स भी हैं, ये कॉर्नर्स भी। तो देखते हैं ग्रुपिंग, अभी तो हम प्राइम इम्प्लिकेंट मेथड को यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे देखते हैं। ये 4 कॉर्नर्स एक ग्रुप। अब जो अनकवर्ड हैं उनके लिए देखेंगे, ये 4 वंस और अभी ये एक 1 है। अगर इसको कवर करना है, अकेला करेंगे तो लिटरल ज़्यादा आएंगे। 2 की ग्रुपिंग अभी भी 4 की पॉसिबल है। तो एक को कवर करने के लिए शेयरिंग के साथ जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हैं उतना बड़ा ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ये बना लें। ये रह गया अनकवर्ड 1, इस ये 4 का किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बना सकता, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 2 की ग्रुपिंग बनेगी। तो इसको हम अब लिखने का तरीका, बल्कि लिखने का तरीका भी आपको आप सीख चुके हैं, तो जस्ट मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। तो ये ग्रुप्स थे 1, ये कॉर्नर्स वाला 1 2 3 और 4। तो आप देखें जो 4 4 की ग्रुपिंग है वो ग्रुप है कॉर्नर्स, एक ग्रुप ये है 4 वंस वाला, एक 4 वंस वाला ये है 2 और 3।
3 तो 4 वंस वाले ग्रुप हैं, इसके लिए उनके लिटरल्स 2 लिटरल्स के साथ ये 3 4 वंस वाले ग्रुप का रिजल्ट, और क्योंकि ये 2 की ग्रुपिंग है 3 लिटरल आंसर होना चाहिए, ये इसका आंसर है। तो आप जानते हैं कि ये कैसे लिखा जा सकता है, तो हमें उसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। अगर अभी भी किसी को इशू है तो इस वीडियो को दोबारा से देखकर ये सीख सकते हैं। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें फंक्शन एक डिफरेंट फॉर्म में आया है। ये सम है और इनके जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम मिन टर्म्स कहते हैं। तो ये है सम ऑफ मिन टर्म्स, मिन टर्म 1, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, 5, 9, 11, 12, 13। तो एक्चुअली जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें जो फंक्शन की फॉर्म होगी वो फंक्शन की फॉर्म ये हो सकती है, सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में। तो हमें इसको भी सीखना है कि इस तरह से फंक्शन अगर गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ज़रा इसको पहले सीखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि आपके टोटल वेरिएबल्स हैं 4, तो आपके इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 16। तो 0000, 0001, 0010 आप इनकी अरेंजमेंट देख सकते हैं, आपको पता होगा। अब हम सिर्फ ये फोकस करते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली है क्या। हर इनपुट कॉम्बिनेशन का एक डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, तो ये वो नंबर्स हैं। तो ज़रा देखिएगा, अगर आपके 4 वेरिएबल्स हैं तो इनकी जो वेट स्कीम होगी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वेट होता है ये वाला राइट मोस्ट, उसका वेट 1 होगा। इधर से वेट को इंक्रीज़ करेंगे और डबल करते जाएंगे। तो इसका वेट 1 है, नेक्स्ट का 1 का डबल कर दें 2, इस 2 का डबल कर दें 4, और इसका वेट डबल कर दें 8। तो आपका इसका वेट 1 है, 2, 4, 8। क्योंकि ऑल ज़ीरोज़ हैं, इट मीन्स कोई भी वेट शामिल नहीं है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बनेगा 0। तो मैं इन तमाम कॉम्बिनेशंस के डेसिमल इक्विवेलेंट लिखने का मेथड सिखा रहा हूँ। तो ज़रा देखिएगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आप देखें, सिर्फ इन 4 के 4 वेट में सिर्फ ये जो 1, देखिए आपके पास इधर इंफॉर्मेशन या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। तो जो ऑन है सिर्फ उसी का वेट ऐड किया जाएगा और डेसिमल इक्विवेलेंट बताया जा सकता है। तो ये सिर्फ 1 ऑन है 1 वेट के अंडर, बाकी ये जो 8, 4, 2 हैं उनका इधर ऑफ है, तो इट मीन्स वो वेट डिस्कार्ड कर देंगे। तो जस्ट इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1। इस कॉम्बिनेशन में देखें तो ये ऑन है सिर्फ इस जगह पे, और ये कौन सा वेट है 2, बाकी जो वेट हैं वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो जस्ट इसका 2 वाला वेट ही लिया जाएगा और ये होगा डेसिमल इक्विवेलेंट 2। तो इस कॉम्बिनेशन में देखें 2 का वेट भी ऑन है, 1 का वेट भी ऑन है, 4 और 8 ज़ीरो हैं, तो 4 और 8 डिस्कार्ड कर देंगे, 2 और 1 वेट को ऐड कर देने हमने। ये क्योंकि दोनों के वेट ऑन है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3। तो इधर आप देखें सिर्फ 4 का वेट ऑन है, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे, तो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 4। तो इस केस में आपका वेट ऑन है 4 का, 1 का, 4 और 1 का ऑन है, इनको ऐड कर दें, 4 + 1 = 5। तो जल्दी से आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 6, और ये वेट ऑन है 4 2, ये ऊपर से आप देख सकते हैं 4 2 4 2 1, ऐड करें 7। जस्ट 8 का वेट ऑन है, बाकी ज़ीरो है 8। 8 और 1 ऑन है, 8 + 1 9। 8 2 ऑन है, 8 + 2 10। 8 2 10 1 11। 8 + 4 12। 8 + 4 12 + 1 13। 8 + 4 12 + 2 14। 8 4 2 1 सबको ऐड कर दें, आंसर 15। तो हर
एक इनपुट कॉम्बिनेशन का डेसिमल इक्विवेलेंट आपने सीख लिया। अब हम मैप की तरफ आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन डेजिग्नेशंस को, इस टेबल में तो हमें पता चल गया कि कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन का डेजिग्नेशन क्या है। तो टेबल में क्योंकि एडजेसेंट मैकेनिज्म करने के लिए ये थोड़ा सा 0 0 0 1 1 1 1 0 ये जंप लिया जाता है, और इधर भी आप 0 0 0 1 1 1 1 0, तो इसका मतलब है इन स्क्वेयर बॉक्सेस का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये तो आ रहा है 0 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा। देखिएगा इस स्क्वेयर बॉक्स, स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स का एड्रेस है 0 0 0 0। इट मीन्स ये डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होगा, राइट। दूसरा है 0 0 0 1, मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन, तो ये 1 होगा। और यहाँ देखिए ये 2 है और ये 3 है बाद में, तो पहले इसकी बारी आएगी। तो ये 0 0 1 0 0 0 1 0 वेट बन रहा है 2, तो 0 1 2 और ये 3 आप इधर से चेक कर सकते हैं। ये 0 1 0 0 टेबल से देख लीजिएगा 4, 0 1 1 0 1 5, और इधर आप देख रहे हैं कि एक जंप है, तो पहले इस तरफ आए 0 1 1 0 6, ये 7, और इसी तरह क्योंकि इनके बाद इधर भी एक जंप है इधर, तो इसका मतलब 6 7 के बाद 8 इधर आएगा। अगर आपने चेक करना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 8 आपको नज़र आ जाएगा। तो ये बॉक्स है 8 का, तो ये 9, और क्योंकि इधर जंप है आप इधर आ जाए 10 11। अब आप इसकी बारी आएगी, क्योंकि इसको करने के बाद फिर 1 1 की बारी आएगी, तो हमारी टर्म अभी 1 1 तक हम पहुंच चुके हैं। ये हो जाएगा 12 13 14 15। इधर से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, आप अगर इसको वैसे याद करना चाहें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये अरेंजमेंट आप याद रखिएगा। अब हम फंक्शन की तरफ आते हैं। ये तो डेजिग्नेशंस हो गए कि हर एक स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स का जो एड्रेस है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट वो हमने हर स्मॉल स्क्वेयर को डेजिग्नेट कर दिया। अब बात है कि आपका फंक्शन है सम ऑफ दीज मिन टर्म्स 1 3 4 5 9 11 12 13। मिन टर्म का मतलब होता है कि आपका वो इनपुट कॉम्बिनेशन जिसका रिज़ल्ट, जिसकी आउटपुट 1 है, उसको मिन टर्म कहते हैं। क्योंकि मैंने इन सबको मिन टर्म कहा है, ये मिन टर्म 1 है। मीन 1 किसका डेजिग्नेशन है, वो है 0 0 0 1, ये उसका डेजिग्नेशन है। तो ये क्योंकि इसको मैंने मिन टर्म्स कहा है, ये फंक्शन के अंदर 1 इंक्लूडेड है, मिन टर्म है, तो इसकी आउटपुट, इस स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स की आउटपुट 1 है। मिन टर्म की डेफिनेशन यही है कि ये जो 1 है 0 0 0 1, इस इनपुट कॉम्बिनेशन का इनपुट तो है 0 A0 B0 C0 D1, इनपुट तो ये है, लेकिन उसका रिज़ल्ट अगर आप इनपुट इस सर्किट को दें उसकी आउटपुट क्या आएगी 1, ये मतलब है इनका। तो इस डेजिग्नेटेड स्मॉल स्क्वेयर बॉक्स में 1 रिज़ल्ट आएगा, ये वाला। इसी तरह ये 3 ये शो कर रहा है कि ये जिस भी इनपुट कॉम्बिनेशन की डेजिग्नेशन है, किस इनपुट कॉम्बिनेशन का डेजिग्नेशन है 0 0 1 1, ये 3। तो इसमें फंक्शन में क्योंकि ये इंक्लूडेड है, इस बॉक्स के अंदर 1 आएगा। फिर 4 कौन सा है, ये वाला। इट मीन्स ये जो हैं ये ऐसे इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी आउटपुट 1 है। जो इसमें मिसिंग है उनके स्मॉल स्क्वेयर्स में ज़ीरोज़ आएंगे। तो इधर 0 मिसिंग है, मीन ये वाला एम्प्टी बॉक्स होगा। 2 मिसिंग है, एम्प्टी बॉक्स होगा। सिर्फ आपने 1 3 4 5 इनमें 1s प्लेस करने हैं, तो 1 ये 1 आएगा इधर। 3 ये वाला बॉक्स है, इसमें 1 आएगा। 4 इधर 1 आएगा। 5 ये वाला इनपुट कॉम्बिनेशन है, इधर 1 आएगा।
तो इन डेजिग्नेशंस वाले स्मॉल स्क्वेयर्स में आपने 1 प्लेस कर देना है। तो ये मतलब होता है कि अगर फंक्शन सम ऑफ मेन टर्म्स में है तो आपने वो वंस मैप के अंदर किन स्मॉल स्क्वेयर्स में प्लेस करनी, जो ये नंबरिंग दी हुई है इन स्मॉल स्क्वेयर्स में। तो वह देखें ये आपके वंस आ गए, तो आपने 1, ये वाला बॉक्स था 1, इसमें आउटपुट 1 दे दी। 3, ये वाला स्मॉल स्क्वेयर है 3, उसमें 1 आपने आउटपुट दे दी। 4, ये 4 वाला, उसमें आपने आउटपुट 1। 5, 9, 9 में 1, 11, 12, 13, इनमें वंस और बाकी सब में ज़ीरो। जो इसमें मिन टर्म, टोटल पॉसिबल मिन टर्म्स कितनी हो सकती हैं 4 वेरिएबल प्रॉब्लम में 16, 0 to 15। लेकिन आपने फंक्शन में कहा है कि सिर्फ इनमें आउटपुट 1 है, ये गिवन कंडीशन है। उस गिवन कंडीशन को कैसे प्लेस करना है ये आपको सिखाने की कोशिश की गई है। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। देखें, अब आप वो डेजिग्नेशन ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आपने 1 में आउटपुट 1 दी, 3 बॉक्स में आउटपुट 1 दी, 4 में, 5 में, 9, 11, 12, 13। तो अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है तो आसानी से आपको, अगर इन स्क्वायर बॉक्सेस की अरेंजमेंट का पता है तो आसानी में इन स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस में आपने आउटपुट 1 प्लेस कर देनी। तो अब आपकी उसी तरह सिंपल ग्रुपिंग आपको पता होगा, लार्जेस्ट ग्रुप किस तरह से बनाना है, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स किस तरह से है। तो आपका ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ये 4 का ग्रुप बन रहा है और इवन ये भी 4 का ग्रुप बन रहा है। तो ज़रा देखते हैं, ये 4 का ग्रुप, अनकवर्ड जो रह गए उसको देखें। ये 4 का, हाँ एक और चीज़ अभी ज़रा नोट कीजिएगा, ये 4 का ग्रुप अगर बना के आप इस 4 का ग्रुप बना लेते हो और फिर इन दो अनकवर्ड को आप ऐसे बना देते हो तो एक ग्रुप रिडंडेंट आ जाएगा। इसका ख्याल रखना है, ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने दो दो ग्रुप में आंसर किया जा सकता है क्योंकि हमारा पर्पज़ होता है तमाम वंस को कवर करना। तो इनको कवर कर लिया। अगर हम ये पहले ग्रुप ले लेते तो इट मीन्स ये ऑलरेडी 2 वंस इसमें कवर हो चुके हैं और ये 2 वंस इसमें कवर हो चुके हैं। तो आपके इस ग्रुप में ये वंस कवर हो चुके हैं, ये इसमें, तो ये जो ग्रुप लेंगे ये रिडंडेंट होगा। तो आगे जाके हम जब प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखेंगे, यहाँ पे गलती हो सकती थी। जब आप प्राइम इम्प्लीकेंट मेथड देखेंगे तो उसमें ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें हम सिस्टमेटिक वे सीखेंगे जिसमें वो हमें गाइड करेगा कि ये ग्रुपिंग किस तरह से करें ताकि नीट ग्रुपिंग हो और कोई रिडंडेंसी ना हो और आपका एक सिस्टमेटिक वे में आप आंसर की तरफ चले जाएं। जी, अब इसकी ग्रुपिंग के रिज़ल्ट्स लिखने हैं और ये मैंने रिज़ल्ट 2 ही ग्रुप हैं, एक ये ग्रुप 4 4 वंस का है तो 2 2 लिटरल्स के साथ ये इसका आंसर आ जाएगा। आप सीख चुके हैं कैसे आंसर लिखना है तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं 3, सेम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स में आपका फंक्शन गिवन है। तो 2 लिटरल्स हैं, टोटल 4 हैं, 2 मिसिंग है तो 4 वंस आने चाहिए इसके। स्टेप बाई स्टेप लिखने की कोशिश नहीं की गई, आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा 4 वंस इसके आएंगे, ये 4 वंस आएंगे, ये 4 के 4 लिटरल्स हैं, एक स्मॉल स्क्वायर में 1 आएगा, इसमें 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में 1 आएंगे और इसमें 2 स्मॉल स्क्वेयर्स में 1, कुछ ओवरराइट हो जाएंगे। फाइनल आंसर आपके सामने है। तो इस फंक्शन को जब आप प्लेस करेंगे तो ये ग्रुपिंग आएगी। अब आप देखें लार्जेस्ट ग्रुप की तरफ जाना है नेक्स्ट स्टेप में, और लार्जेस्ट ग्रुप आप देखें वो क्या होगा। अभी तक हम 2 की ग्रुपिंग देख चुके हैं, 4 वंस की ग्रुपिंग, तो यहाँ 8 की ग्रुपिंग भी नज़र आ रही है। तो जैसे आपको कहा था ग्रुपिंग आप 1 2 4 8 16 में कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट ग्रुप आप देखें ये आपको नज़र आ रहा है 8 का। आपको कहा गया था 3 का नहीं बना सकते, 5 का नहीं बना सकते, 6 का नहीं बना सकते, 7 का नहीं बना सकते, 1 2 4 8 16। तो ये आपको लार्जेस्ट ग्रुप आपको मिल रहा है 8 का। तो लार्जेस्ट ग्रुप बनाने की कोशिश करें
और फिर बाद में कोशिश करें जो अनकवर्ड है उनको लेके आएँ। ये एक अनकवर्ड है, 4 वंस तो एडजेसेंट नहीं है, 2 की ग्रुपिंग हो सकती है। ये जो 2 अनकवर्ड है इनका 4 का बन सकता है ये ग्रुप और ये ग्रुप। ये देखिए 4 वंस, एक रह गया, ये कहीं भी 4 वंस के साथ ग्रुप नहीं कर रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी है और वो इसकी इस ग्रुपिंग की है। तो ज़रा ग्रुपिंग में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और इन केस अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्राइम इम्प्लीमेंट मेथड को देखेंगे तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको इस लेक्चर का पता समझ आ गई होगी। इसका सिर्फ फंक्शन लिखना बाकी रह गया, वो भी आपको पता होगा, मैं डायरेक्ट उसको प्लेस कर देता हूँ। ये इसका फाइनल आंसर है, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स पे करेंगे और उसमें आपका ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा कि कहीं रिडंडेंसी तो नहीं, और ऑल पॉसिबल कितने आंसर्स आ रहे हैं उसमें हम हर इशू को डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, थैंक यू।